का व्यू मीनू कर रहे थे लास्ट, है ना। एमएस वर्ड बेसिकली क्या काम आता है, नए बच्चे जो आए हैं उनके लिए थोड़ा बहुत बता देती हूँ मैं स्टार्ट से। एमएस वर्ड क्या काम आता है। एमएस वर्ड आप कुछ टेक्स्ट लिखते हो, लेटर्स लिखते हो, डॉक्यूमेंट लिखते हो, है ना। जो टाइपिंग का काम कर रहे हो, एक तो आपको एमएस वर्ड सुविधा देता है कि आप कुछ लिख पाएँ, टेक्स्ट लिख पाएँ, टेक्स्ट में एडिटिंग कर पाएँ और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर पाएँ। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आपको किस में मिलती है, एमएस वर्ड में। फिर एमएस वर्ड को हम बेसिकली जब स्टडी करते हैं तो हम इसके मीनू वाइज इसको बांट लेते हैं, एक एक मीनू को पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले मीनू आता है आपका फाइल मीनू। फाइल मीनू के बाद आपका मीनू आएगा होम। होम के बाद आएगा इंसर्ट। फिर आपका मीनू आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट फिर आएगा रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ठीक है, अब आप ये मीनू आपको कहाँ दिखता है, एमएस वर्ड की जो स्क्रीन है के मीनू बार में ऊपर ही ऊपर आपको नजर आएगा। एमएस वर्ड हम कंप्यूटर पे खोलते हैं, एमएस ऑफिस में जाते हैं, एमएस वर्ड पे क्लिक करते हैं। यहाँ इसकी शॉर्टकट की होती है, इसकी शॉर्टकट की है कि रन विंडो में सबसे पहले तो आप विंडो लोगो की प्लस आर से रन डायलॉग बॉक्स खोलें। इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा स्क्रीन पर और इसके अंदर आप लिखें विन वर्ड और एंटर कर दो, तो क्या होता है, एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। कंप्यूटर पे ये एमएस वर्ड ओपन हो गया और ये स्क्रीन नज़र आ जाती है। इस पर आप टेक्स्ट को लिख पाते हो और उस पर एडिटिंग कर पाते हो। अब हम देखते हैं इसको 8 मीनू, इस तरीके से आप 8, इसको कहा जाता है मीनू बार। और इस तरीके से ये जो है फाइल मीनू, इसे कहा जाता है टैब, ऑप्शंस हैं इसके। ठीक है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। ठीक है, फाइल पे जब आप क्लिक करते हो तो फाइल से जुड़े हुए सारे मीनू नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में खुल जाते हैं। फाइल में आएगा आपके सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट के बाद आएगा न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन और लास्ट में आता है एग्जिट। ठीक है, ये मीनू जो आ रहा है इसके सारे ऑप्शन ये है कि फाइल को ओपन कैसे करें, फाइल को सेव कैसे करें, रिसेंट फाइल कौन सी खुली हुई है, फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन कौन सी है, फाइल को क्लोज करना है, फाइल को सेव करके सेंड करना है, मेल करना है। तो ये सारे मीनू उस हिसाब से होते हैं। ठीक है, होम में आपके आते हैं 5 ऑप्शन। 5 ऑप्शन कौन कौन से थे, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। ठीक है, ये सारे ऑप्शन किस में आ रहे हैं, होम में। अगर आपने होम टैब पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन दिखेंगे। क्लिपबोर्ड पे बेसिकली क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस होते हैं, है ना। फ़ॉन्ट में क्या होता है, जो आप फ़ॉन्ट मतलब आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है फ़ॉन्ट बड़ा करना है। फ़ॉन्ट की अलग अलग स्टाइल्स होती हैं। फ़ॉन्ट की अलग अलग स्टाइल का मतलब, जैसे एक फ़ॉन्ट ऐसा लिखा हुआ है, एक फ़ॉन्ट का नाम है टाइम्स न्यू रोमन, इसमें जो लिखा हुआ है वो ऐसा नज़र आ रहा है। दूसरा फ़ॉन्ट मैंने लिखा
तो उसमें यही चीज़ ऐसे नज़र आ रही है। तो ये क्या है, ये अलग फ़ॉन्ट है, ये अलग फ़ॉन्ट है। तो ऐसे फ़ॉन्ट के अलग अलग नाम होते हैं जिसमें सजावट, लिखने का तरीका, टेक्स्ट अलग अलग होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फ़ॉन्ट अलग अलग ले सकते हो, उसकी साइज़ घटा बढ़ा सकते हो। तो ये फ़ॉन्ट ऑप्शन में आपको मिल जाता है। फिर इस ऑप्शन में आपको मिलता है पैराग्राफ की सेटिंग्स आप कैसे कैसे कर सकते हो। पैराग्राफ के बीच में कितनी लाइन चाहिए, है ना, दो पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेस चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ की सेटिंग करते हैं। स्टाइल का मतलब ये होता है कि सारी सेटिंग किसी स्टाइल में आपने सेव करके रख ली और उसको आप बाद में यूज़ कर रहे हो। मैंने किसी भी टेक्स्ट पे सारा काम कर लिया, फ़ॉन्ट बना लिए, उसकी साइज़ बना ली, पैराग्राफ की सेटिंग कर ली, फिर उसको एक नाम दे दिया, मैंने अपने स्टाइल से कुछ बना लिया और उसको सेव कर लिया। उसको फ्यूचर में मैं यूज़ कर सकती हूँ और कुछ बनी बनाई स्टाइल पहले से हैं। अलग अलग स्टाइल की स्टाइल मतलब आपको जैसे ABC, जैसे आप किताब में हेडिंग देखते हो तो बड़ी बड़ी आती है और जो अंदर लिखा होता है वो छोटा आता है। तो जैसे इसमें एक हेडिंग नाम की स्टाइल है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, है ना। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, बनी बनाई स्टाइल को काम में ले सकते हैं। एडिटिंग वाले ऑप्शन में क्या था, गो टू, फाइंड और रिप्लेस, ठीक है। इंसर्ट में बेसिकली आप पेज इंसर्ट करना, टेबल इंसर्ट करना, पिक्चर्स इंसर्ट करना, ये वाले ऑप्शन आते हैं। ये क्या मैं जस्ट रिवीजन ले रही हूँ, है ना। पेज लेआउट में क्या आएगा, पेज के मार्जिन सेट करना, है ना, बॉर्डर सेट करना, ये वाले ऑप्शन आएंगे। रेफरेंसेस में क्या आता है, टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे आपकी किताब के आगे आगे जो कंटेंट बना होता है, किताब के पीछे जो इंडेक्स बने होते हैं, ये वाली चीज़ें यहाँ से सेट होती हैं। कहाँ से, रेफरेंसेस से। मेलिंग में क्या होता है, ईमेल अपन भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, लेटर हम लिखते हैं। तो आपको MS वर्ड लेटर और ईमेल लिखने की सुविधा देता है। साथ में एक सुविधा और देता है कि एक लेटर 10 जनों को भेजना है तो 10 बार नहीं लिखना पड़ेगा। वो 10 का नाम पूछ लेगा, मैटर पूछ लेगा और 10 के नाम के लेटर अलग अलग बना के प्रिंट कर देगा। समझाया था मैंने आपको क्लास में, आ गई बात समझ में। आप लोगों को तो करके दिखाया हुआ है मैंने, है ना। नए बच्चों को करके दिखा देंगे, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। रिव्यू में क्या आएगा, आपके स्पेलिंग ग्रामर चेक करने वाले ऑप्शन, है ना। स्पेलिंग ग्रामर चेक करने वाले, लैंग्वेज सेट करने वाले ऑप्शन, ये वाला मीनू आज अपन को डिटेल में पढ़ना है। थोड़ा सा रिवीजन किया था मैंने, अब रिव्यू वाला ऑप्शन करेंगे और शॉर्टकट कीज करेंगे। हाँ, कंप्यूटर बना रखे मैंने, आज दे दूंगी। मैं सोच रही थी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों के ही निकाल के दे दूँ। तो वर्ड ले लो, वर्ड का निकाला हुआ है। जिन बच्चों को आज ही चाहिए वो आज ही ले लें, फिर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की एक ही किताब बना के कर लेना, है ना। जिनको बहुत जल्दी है कि वर्ड रिवाइज करना है तो वो आज ही इश्यू करवा लें। मैंने करवा रखे वर्ड के। तो नए बच्चों को चाहिए तो नए बच्चे भी ले सकते हैं पढ़ने के लिए, अगर चाहिए तो, है ना। और जो बच्चे रुक सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों के नोट्स एक साथ बना के दे दूंगी मैं, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी वर्ड के फोटोकॉपी करवाए हैं, ठीक है। जिसको तीनों साथ चाहिए वो तीनों साथ लेना, जिसको वर्ड को पढ़ना है, रिवीजन लेना है, वो खुद ही अपने साथ अपने आप कर लेगा। जोड़ना है, ढंग से फाइल में रखना है। आपको नोट्स, आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं ना वो इकट्ठे करते जाओ ताकि आप ढंग से फिर बाद में पढ़ पाओ। व्यू ऑप्शन में आ जाते हैं। व्यू ऑप्शन के 5 ऑप्शन होते हैं आपका। पहला ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट मैप। अभी हम जो पढ़ रहे हैं हम उस पर आ जाते हैं डिटेल में। हम व्यू को पढ़ रहे हैं अभी, ये ऑप्शन, ठीक है। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्लासेस में थोड़ा मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसको थोड़ा मैंने रिवीजन किया था, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी वापस। हम पढ़ रहे हैं MS वर्ड के व्यू टैब के ऑप्शंस। इसमें ऑप्शन आएगा आपके डॉक्यूमेंट मैप, शो, हाइड। इसके 5 ऑप्शन आएंगे व्यू में आपके।
डॉक्यूमेंट मैप शो हाइट, तीसरा ऑप्शन आएगा जूम, चौथा ऑप्शन आएगा विंडो, पांचवा ऑप्शन आएगा मैक्रो। ठीक, इसमें ये 5 ऑप्शन आ गए हैं व्यू मीनू में। व्यू के नाम से ही आप देखो इसमें सारे ऑप्शन यही है कि आप डॉक्यूमेंट को ऐसे देखना चाहते हैं, एक पेज में देखना चाहते हैं, 2 पेज में देखना चाहते हैं, बड़ा देखना चाहते हैं, छोटा देखना चाहते हैं, एक विंडो पे देखना चाहते हैं, 2 विंडो पे देखना चाहते हैं, इसी तरीके के सारे ऑप्शन होंगे। ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन देखने से संबंधित हैं। सिर्फ एक मैक्रो ऑप्शन अलग है जिसमें क्या करते हैं हम 4-5 कमांड की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उन 4-5 कमांड जो अलग अलग हम काम कर रहे थे उनको एक साथ करके हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो फ्यूचर में एक तरीके से वापस काम में ले सकते हैं। इसको मैं वापस से बताऊंगी, मैक्रो थोड़ा अलग है। इसमें बाकी सारे ऑप्शन किससे संबंधित हैं? देखने से संबंधित। आप डॉक्यूमेंट को कैसे देखना चाहते हो? पहला ऑप्शन डॉक्यूमेंट मैप में जो डॉक्यूमेंट आपने एमएस वर्ड में बनाया है, डॉक्यूमेंट में आपने कुछ लिखा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इसका नाम है ना, माना इसका नाम है डॉक्यूमेंट 1। इस पर कुछ लिखा हुआ है, इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर गेटिंग ये डेटा, कुछ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, कुछ लिखा हुआ है। अब डॉक्यूमेंट में एक ऑप्शन है, इसको हमें पढ़ना है ना। इसमें कुछ ऑप्शन आएंगे, प्रिंट व्यू या प्रिंट लेआउट आएगा इसका ऑप्शन, यूं कह लो। प्रिंट लेआउट, ये डॉक्यूमेंट इस तरीके से दिखेगा कि कागज पे जब प्रिंट होगा तो कैसा दिखेगा वो आपको स्क्रीन पे दिखा देगा। कागज पे जो प्रिंट होते वक्त दिखेगा उसी तरीके से वो आपको डॉक्यूमेंट में दिखा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें वेब लेआउट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? वेब लेआउट। ये जो डॉक्यूमेंट आपने लिखा हुआ है, अगर इसको वेब पेज पे खोला जाए, वेबसाइट खोलते हैं ना हम, तो वेबसाइट पे अगर खोला जाए तो ये कैसा दिखेगा? कोई वेबसाइट पे कुछ लिखा हुआ होता है तो कैसा दिखता है ये डॉक्यूमेंट, कैसा दिखेगा? इस वेब लेआउट यूनिट, इस वेब लेआउट ऑप्शन से दिखेगा। ये डॉक्यूमेंट है, आपने इस पर क्लिक किया तो ये उस हिसाब से सेट हो जाएगा। फ़र्क क्या पड़ेगा? सिर्फ दिखने की सेटिंग का। प्रिंट लेआउट में क्या दिखेगा? ये डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है तो कैसा दिखे। वेब लेआउट पे कैसा दिखेगा? वेबसाइट पर कैसा दिखता है ना। अगर आप वेबसाइट के रूप में इसको खोलते या वेबसाइट के रूप में इसको पब्लिश करते तो ये वेबसाइट पे पेज कैसा दिखेगा। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें ड्राफ्ट आउटलाइन व्यू, एक ऑप्शन आएगा फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। ठीक है, तो इसमें 3-4 ऑप्शन और हैं। ड्राफ्ट में बेसिकली क्या होता है? ड्राफ्ट ऑप्शन आता है अगर आपको फास्ट एडिटिंग करनी है, हेडर फुटर नहीं दिखे, सिर्फ बीच का मटेरियल दिखे और उसमें आप फास्ट एडिटिंग कर पाए, तो ये ऑप्शन हम काम में लेते हैं, ड्राफ्ट ऑप्शन। ठीक है, आउटलाइन व्यू में क्या होता है? आपके जो भी ये आपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है, दूसरा पैराग्राफ जहाँ से चालू हो रहा है, तीसरा पैराग्राफ जहाँ से चालू हो रहा है, उस पॉइंट्स पे क्या आ जाएगा? बुलेट्स आ जाएंगे। अगर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से आउटलाइन बन के आ जाएगी, बुलेट्स के फॉर्म में आ जाएगा। पैराग्राफ जहाँ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा? बुलेट के फॉर्म में आ जाएगा। तो उसको कहा जाता है आउटलाइन व्यू, अपने आप लगा देता है ये देखो, ये जैसे पैराग्राफ थे, यहाँ लिखा हुआ है आउटपुट डिवाइस, तो उसके आगे इसने क्या लगा दिया? बुलेट्स। हाँ, किसको? क्या बनाते हैं? रंगीन फोटो बनाते हैं। अच्छा, रंगीन फोटो बनाते हैं तो इसमें क्या है, जैसे अपन प्रिंटर में डालते हैं, पेज डालते हैं, हाँ, तो फिर उसको करते हैं ना, तो बैकग्राउंड का तो कलरफुल या बॉर्डर वॉर्डर सब कुछ चेंज हो
हाँ उसको, और जो पिक्चर लेते हैं अपन मोबाइल में से पीडीएफ के द्वारा सेंड करते हैं, उस पिक्चर को उस बैकग्राउंड से मैचिंग कैसे करते हैं? अब मैं आपके ऑप्शन को कैच नहीं कर पा रही हूँ। बैकग्राउंड से क्या मैच करना है आपको? पिक्चर को पिक्चर को कैसे मैच करना है? मतलब ऐसा दोनों अलग अलग दिखते हैं वो, कि पिक्चर अलग है और पेज अलग है। मैं ट्राई करके ये MS वर्ड है आपका, है ना? इसका ये पेज का बैकग्राउंड है। पेज के बैकग्राउंड का कलर आपने ब्लू ले लो आप, हैं? ये बॉर्डर भी चेंज नहीं कर दिया। हाँ, पेज के इसको आपने बॉर्डर को कर दिया आपने चेंज, बॉर्डर डाल दिया इसका, ठीक। अब यहाँ पे आपने पिक्चर ली है। पिक्चर कौन सी ली है? क्या पहाड़ या आपका खुद का फोटो है? क्या ले गए? किसी का भी ले लो, बोलो तो। मतलब आप एक आपका खुद का फोटो ले गया, दिलखुश का फोटो ले गया यहाँ पे, ठीक है। अब दिलखुश क्या चाहता है ये बताओ? मैं ये चाहता हूँ जो फोटो का बैकग्राउंड है और फोटो के पीछे ये वाला बैकग्राउंड है, हाँ, हाँ। ये हटके और ये इसमें मिल जाए। इसके लिए आपको फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर काम में लेने। फ़ोटो एडिटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर हैं, विंडो में भी आते हैं, वो एडिटिंग वगैरह उसमें करो। इस हाँ, और वैसे इसमें कुछ क्रॉपिंग वगैरह थोड़ा बहुत हो जाएगा। फॉर्मेट ऑप्शन इस पर जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ना, तो विंडो के फॉर्मेट ऑप्शन, फ्लिप, फॉर्मेट, क्रॉप, ऐसे थोड़े से ऑप्शन दे देगा ये सेटिंग्स के, है ना। इसका बैकग्राउंड चेंज करने का, फ़ोटो एडिटिंग करने का ऑप्शन है। मैं आपको फ़ोटो एडिटिंग कैसे करते हैं वो दिखा दूंगी अलग से। फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कर लेंगे अपन, है ना। फ़ोटो वगैरह में चेंज करना है ज़्यादा तो फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। आपको MS वर्ड ज़्यादा कोशिश ये करता है कि आप टेक्स्ट में चेंजेस करो, और फोटो टेक्स्ट को एक साथ कैसे रखो, उनकी सेटिंग्स कैसे रखो, किताब के हिसाब से या नोट्स बनाने के हिसाब से, ऐसी एडिटिंग का ऑप्शन ये ज़्यादा देगा। और फोटो एडिटिंग अगर आप ज़्यादा करना चाह रहे हो तो उसके अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं फोटो एडिटिंग, है ना। विंडोज़ के साथ भी आ रहा है ना। या फिर आपका वो पेंट वाला ऑप्शन है, उसमें हो जाएंगी कुछ चीज़ें। और कई बारी बैकग्राउंड चेंज करना है हमें, सॉफ्टवेयर ऑनलाइन भी चेंज मेरे साथ हुआ था। मेरे को किसी एग्ज़ाम में फॉर्म में लगाना था, ब्लैक वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उस फॉर्म में लिखा हुआ था, और मेरा फ़ोटो खिंचा हुआ था ब्लैक बैकग्राउंड में। तो मैंने गूगल पे डाला फ़ोटो बैकग्राउंड चेंज सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, ब्लैक बैकग्राउंड को उसने वाइट में कर दिया। मोबाइल में हो जाता है वो तो। हाँ, वो सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर से होंगे, उसमें ही आसानी से होंगे। MS वर्ड में नहीं होंगी ये चीज़ें इतना आसानी से। मोबाइल में तो हो जाता है, लेकिन लैपटॉप में हाँ, हाँ। चेक करेंगे, है ना। अपन MS वर्ड को सीखते हैं अभी फिलहाल। MS वर्ड पे कंसंट्रेट करो। ये ऑप्शन थोड़ा MS वर्ड में मुश्किल मिलेंगे, ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ही थोड़ा आसानी से मिलेंगे। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, और दूसरा एडिटिंग, है ना। ये ज़्यादा आपको ऑप्शन दे रहा है कि टेक्स्ट को आप कैसे सेट करो, फॉर्मेटिंग कैसे करो, टेक्स्ट और इमेज अगर हैं तो उनको आपस में कैसे सेट करो, इमेज कहाँ दिखे, टेक्स्ट कहाँ दिखे, उनका अलाइनमेंट कैसे हो, इस तरीके के ऑप्शंस इसमें ज़्यादा दिखेंगे MS वर्ड में। इसका नाम ही क्या है? वर्ड, MS वर्ड। टेक्स्ट के लिए है ये ज़्यादा। और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फोटोज़ वगैरह को चेंज करने के लिए, फ़ोटो आपको इंसर्ट तो ये करने देगा, क्रॉप करने देगा, थोड़ी एडिटिंग भी करने देगा, लेकिन बहुत डिटेल में अगर आपको चेंज करना है तो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करो, फोटो को उसमें चेंजेस करो और फिर इसमें इंसर्ट करो। वैसे तो बहुत सारे आते हैं। बस ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। आए आप डॉक्यूमेंट व्यू में गए हम। डॉक्यूमेंट व्यू में कितने ऑप्शन है? प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ड्राफ्ट, आउटलाइन, फुल स्क्रीन, रीडिंग व्यू। 5 व्यू है। ये व्यू का मतलब सिर्फ ये है कि 5 तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। 5 तरीके से देखने में, पहला प्रिंट लेआउट व्यू में क्या देखना है? प्रिंटिंग होगी तो डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। वेब लेआउट में कैसे दिखेगा? वेब लेआउट का मतलब वेबसाइट के रूप में अगर ये पेज हम देखें तो कैसा दिखेगा, इसको पब्लिश कर दें वेबसाइट के रूप में तो ये पेज कैसा दिखेगा, ठीक है। ड्राफ्ट में हमें फास्ट एडिटिंग करनी हो और हेडर फुटर वगैरह नहीं देखने हैं तो ड्राफ्ट में दिखेगा। आउटलाइन व्यू में जो भी पैराग्राफ है ये डॉट 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 आ जाएंगे, बुलेट्स उसके जो आउटलाइन, जहाँ जहाँ नया पैराग्राफ चालू हो रहा है या जहाँ जहाँ हेडिंग्स लगी हुई हैं उसके आगे क्या आ जाएगा? आपके बुलेट्स। बुलेट्स समझते हैं आप? बुलेट ऐसे जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। आउटपुट,
है ना, CPU, ये पॉइंट्स बन जाएंगे। तो ऐसे व्यू को क्या कहा जाता है, आउटलाइन व्यू। ऐसे ऐसे पॉइंट बन जाएंगे उसके आगे, अपने आप ही लगा के आपको दिखा देगा कि ये मेन हेडिंग है आपकी, इस तरीके से। फिर आपका आ जाता है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। आपका जो लैपटॉप है उस पर पूरा फैल जाएगा ये, और आपका डॉक्यूमेंट पूरा दिख जाएगा फुल स्क्रीन पे। ये मीनू वीनू भी हट जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम। शो एंड हाइड, ये हो गया, समझ में आ गया है ना, ये आया समझ में, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, शो एंड हाइड मीनू में क्या होगा, ये आपको ये कह रहा है आपकी स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं, क्या आप उनको देखना चाहते हो या आप उनको हटाना चाहते हो। कुछ स्क्रीन पे चीज़ें क्या होती हैं, ये डॉक्यूमेंट स्क्रीन हम माने तो साइड में हमें यहाँ पे यहाँ ऊपर ही ऊपर तो आता है आपके डॉक्यूमेंट का नाम, टाइटल बार कहते हैं जिसको। ठीक, ये तो हुआ टाइटल बार। यहाँ पे ये मीनू दिख रहा है, यहाँ आपके आती स्केल जैसा कुछ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था वो टेक्स्ट यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ये जो चीज़ दिख रही है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रूलर। ये चाहे तो हम देखें, चाहे तो हटा दें। तो इसमें ऑप्शन आएगा रूलर, आपको देखना है शो हाइट का ऑप्शन। ठीक है, फिर एक ऑप्शन आता है ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन क्या होता है, ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर ही ऐसी लाइन्स बन जाती हैं, बच्चों की जैसे मैथ्स की कॉपी होती है ना, ऐसी लाइन्स बन जाती हैं। ये अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो और हटाना चाहो तो हटा सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एक ऑप्शन और आता है मैसेज बार। मैसेज बार में मैसेज बहुत ही रेयर आते हैं, लेकिन मैसेज बार देखने में कोई सिक्योरिटी वाइज कोई इसमें कोई दिक्कत आ रही हो कि इसको खोला गया है, पासवर्ड को खोला गया है या सिग्नेचर इसमें करने हैं, तो कुछ मैसेज यहाँ मैसेज बार ऊपर आता है इसके, ये मैसेज दिखेगा कि इसमें सिग्नेचर करना बाकी है। इंसर्ट मेनू में बताया था मैंने आपको कि सिग्नेचर किया जा सकता है, याद आ रहा है क्या, जिन बच्चों को पढ़ाया है। इंसर्ट मेनू में आता है सिग्नेचर किया जा सकता है। सिग्नेचर का मतलब ये कि जैसे अपन लेटर लिखते हैं तो लेटर के नीचे नीचे लिखते हैं किसने लेटर लिखा, और सिग्नेचर आप इमेज के रूप में इसमें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरने वाला आपको कहता है ना कि सिग्नेचर दो, है ना, तो ऐसा सिग्नेचर आप बना के इंसर्ट कर सकते हो लेटर के नीचे नीचे। ठीक, तो अगर आपने आपके डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर बना रखा है, ठीक है, और इंसर्ट नहीं किया है, तो ऐसा वो मैसेज बार में मैसेज देता है कि इस डॉक्यूमेंट में अभी सिग्नेचर किया जाना बाकी है आपके द्वारा। तो मैसेज बार में क्या आता है, ऐसे कुछ मैसेजेस आते हैं। तो शो हाइड में मैं क्या आपको बता रही थी, इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। रूलर आपको देखना है नहीं देखना है, ग्रिड लाइन्स आपको देखनी है नहीं देखनी है, मैसेज बार आपको देखना है नहीं देखना है, ऑन ऑफ कर दो तो वो चीज़ें दिखेंगी या हट जाएंगी। ठीक है, फिर इसमें कुछ ऑप्शंस और आते हैं। नेविगेशन पेन, नेविगेशन मतलब आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, इधर एक पेन खुलेगा जिसमें पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, इस पेज पे इसको कहा जाता है नेविगेशन पेन। ठीक है, तो आप सीधा इस पेज पे जा सकते हैं, इस पेज पे जा सकते हैं, इनकी हेडिंग्स वगैरह भी आ जाती हैं। तो इस तरीके से नेविगेशन करने के लिए ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। वर्जन के अनुसार कहीं नेविगेशन पेन आ रहा है और कहीं आपके आता है थंबनेल, हेडिंग्स, उस फॉर्मेट में आपको देखना है क्या, तो हेडिंग्स यहाँ दिख जाएंगी इस साइड, और इसको कहा जाता है ये पेज के थंबनेल्स हैं। सीधा थंबनेल आ रहा है, जैसे मेरे को चौथे पेज पे जाना है तो मैंने इस पर क्लिक किया तो सीधा चौथा पेज यहाँ खुलेगा, और यहाँ क्या दिख रहा है, आपके डॉक्यूमेंट में 4 पेज है।
ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप में कितने ऑप्शन थे, 5 ऑप्शन किससे संबंधित थे, डॉक्यूमेंट आपको कैसे देखना है, पूरे पेज पे देखना है क्या, वेबसाइट पे जैसा दिखता है वैसा देखना है क्या, प्रिंट होने पर जैसा दिखता है वैसा देखना है क्या, है ना, ड्राफ्ट फास्ट एडिटिंग करनी है क्या, इस तरीके से इसके 5 ऑप्शन थे। फिर शो हाइड में आप क्या आया, रूरल आपको देखना है क्या, ग्रेट ग्रैंड्स आपको देखनी है क्या, नेविगेशन करने के लिए आपको वो नेविगेशन पेन चाहिए क्या, है ना, इस तरीके के ऑप्शन किस में आते हैं, शो एंड हाइड में आ जाएंगे। मैसेज बार आपको देखना है क्या, है ना। फिर जूम में क्या आएगा, अब जूम के ऑप्शंस पढ़ना स्टार्ट करें, ये चीज़ें आ गई क्या समझ में आपको। जूम के ऑप्शन में आपके आएगा 10% से 500% तक MS वर्ड में जूम किया जा सकता है। 100% तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप छोटा करना चाहते हो तो 50% करो, 20% करो, 10% करो, तो क्या हो जाएगा, पेज छोटा होता जाएगा, टेक्स्ट छोटे होते जाएंगे। ठीक है। पेज को बड़ा करना है, जैसे पेज बड़ा होगा ना तो फिर पेज आपको आधा दिखेगा स्क्रीन पे, नीचे है पेज लेकिन आपको क्या दिख रहा है, स्क्रीन पे थोड़ा कम दिखेगा। ठीक है। जैसे आपने 10% कर दिया तो इतना से पेज में सारी डिटेल आ जाएगी। इस पेज में क्या आ जाएगी, सारी डिटेल, और दूसरा पेज भी दिखने लग जाएगा। पेज को अगर अपन छोटा कर देते हैं तो इस तरीके से होगा। ठीक है। बड़ा कर देते हैं तो यही पेज बहुत बड़ा होके दिखेगा, टेक्स्ट बड़ा होके दिखेगा। ठीक है। ये तो हुए इसके जूम के ऑप्शन। इसी में एक ऑप्शन आता है, आपने जो भी सेटिंग करी उससे निकल के 100% करना चाहते हो तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसमें ऑप्शन होता है 1 पेज, 2 पेज, और फुल स्क्रीन पेज। ठीक है। तो आपको एक पेज देखना है या स्क्रीन पे 2 पेज देखना है। 2 पेज का मतलब इस मोड में खुलेगा, एक पेज तो यहाँ दिखेगा और यहीं पे आपको पेज 2 भी दिखेगा, पेज 1 पेज 2। 2 पेज के ऑप्शन में क्या होगा, इस तरीके से 2 पेज दिख जाएंगे। और फुल पेज स्क्रीन पे क्या होगा, पूरी स्क्रीन पे पेज फैल जाएगा और दिखेगा। ठीक है। तो ये जूम के ऑप्शन आ गए क्या समझ में आपको, जूम वाले ऑप्शन आए क्या समझ में, दिया कोई दिक्कत। 3 ऑप्शन अपन कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट मैप के ऑप्शंस क्या थे बताओ, प्रिंट लेआउट, वेबसाइट लेआउट, ड्राफ्ट, आउटलाइन व्यू और फुल स्क्रीन व्यू, है ना, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, है ना, क्योंकि फुल स्क्रीन वाला व्यू यहाँ पे भी आ गया है ना। शो एंड हाइड में क्या था, रूरल बार आपको देखना है कि नहीं देखना है, ग्रिड लाइन्स आपको देखनी है कि नहीं देखनी है, मैसेज बार आपको देखना है कि नहीं देखना है, नेविगेशन पेन में आप उसमें मूवमेंट के लिए आपको नेविगेशन पेन चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। कुछ वर्जन्स में आपके आता है थंबनेल वगैरह, हेडिंग्स वगैरह आती हैं कि हेडिंग्स देखनी है क्या, थंबनेल देखना है। थंबनेल मतलब पेज के थंबनेल्स नज़र आते हैं साइड में। ये हो गया। जूम में आपके आता है 10% से जूम कितना हो सकता है MS वर्ड में, 500 तक। ये क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है। MS वर्ड में जूम होता है 10% से 500 तक, मैक्सिमम कितना होता है 500 तक। एक्सेल में कितना होता है 400 तक, पावर पॉइंट में कितना होता है 400 तक। ठीक है। पिछले साल पटवारी वगैरह में ये क्वेश्चन आया है, पुलिस या पटवारी में, है ना। तो MS वर्ड में तो होता है 500, एक्सेल में होता है 400 और पावर पॉइंट में होता है 400। ठीक है। अब आ जाते हैं विंडो। MS वर्ड एक विंडो के रूप में खुला हुआ है आपके पास। MS वर्ड की एक विंडो नज़र आ रही है आपको। ठीक है। यहाँ पे आ जाता है एक ऑप्शन स्प्लिट। इसमें क्या ऑप्शन आया, स्प्लिट। तो ये विंडो आधी हो जाएगी यहाँ पे। यही डॉक्यूमेंट आधा इस पे दिखेगा, आधा इस पे दिखेगा। आप इसको
ऊपर नीचे अलग से कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे अलग से कर सकते हो। आगे की बात समझ में? डॉक्यूमेंट जैसे मुझे ऊपर ऊपर वाली हेडिंग देखनी है और नीचे क्या देखना है, लास्ट वाला पोर्शन देखना है। तो डॉक्यूमेंट को जैसे अपन स्क्रॉल करते हैं ना, ये अलग से स्क्रॉल होगा, ये अलग से स्क्रॉल होगा। वही डॉक्यूमेंट आपको दो जगह पे खुल के मिल जाएगा। इसको अलग चला सकते हो आप और इसको अलग चला सकते हो। तो ये ऑप्शन किससे मिला? स्प्लिट से। जैसे आपने इसको स्प्लिट किया है एक ही डॉक्यूमेंट को दो में, समझ पा रहे हो क्या? स्प्लिट से क्या हो रहा है, विंडो को दो भागों में, एक ही डॉक्यूमेंट को दो भागों में बांट रहा है। इसको अलग से स्क्रॉल करोगे, इसको अलग से, ठीक है। इसी में एक ऑप्शन नेक्स्ट आएगा रिमूव स्प्लिट। ये जो स्प्लिट किया है इसको आप हटा भी सकते हो। जो आपने एक डॉक्यूमेंट को दो भागों में बांटा है, वो आधा ऊपर दिख रहा है आधा नीचे दिख रहा है, उसको अलग से चला सकते हो, नीचे को अलग से चला सकते हो, है ना। एक ही विंडो को दो भागों में बांट दिया। इसको स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट को हटाते भी हैं। फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है, ये मैंने स्प्लिट हटा दिया, स्प्लिट बताया, स्प्लिट हटा दिया, ठीक है। आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट बन गया, ठीक। फिर इसमें एक ऑप्शन आता है न्यू विंडो। न्यू विंडो करते हैं तो एक विंडो तो ये खुली हुई है, एक विंडो और खुल जाएगी। यहाँ इसी के ऊपर एक विंडो और खुल जाएगी। यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट है और इसके पीछे भी डॉक्यूमेंट है। कभी आपने कंप्यूटर पे काम किया हो तो बहुत सारी विंडो खुली रहती हैं, देखा है क्या? ज़्यादा विंडो एक साथ खोल गई हैं क्या कभी? तो यहाँ ऑप्शन में आएगा वही डॉक्यूमेंट दो विंडो में खुल जाएगा। आगे की बात समझ में? पहले तो बताया मैंने स्प्लिट, एक डॉक्यूमेंट को आधा आधा कर देगा, ऊपर भी चलेगा और नीचे भी चला सकते हो। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, कंप्यूटर पे बैठना करके देखना। जैसे ही आपकी क्लासेस ख़त्म होती हैं, लैपटॉप यहाँ पे रहता है, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। न्यू विंडो से क्या होगा, एक विंडो और खुल जाएगी, तो दो विंडो खुल गई, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है और अरेंज ऑल। विंडो को खोला अपन ने, ज़्यादा विंडो है। एक तो विंडो है कि ताश के पत्ते की तरह, एक विंडो के पीछे दूसरी विंडो, विंडो के पीछे तीसरी विंडो, मतलब एक कॉपी के पीछे दूसरी, दूसरी कॉपी के पीछे। अपन कॉपी का बंडल लेते हैं ना, जैसे आपके पास कॉपी है, लाओ ये दोनों कॉपियाँ दो, एक विंडो ये, एक विंडो ये, इसके पीछे विंडो है, दिख रही है आपको, है ना। जैसे मेरे को ये विंडो मेरी मेन है, इसके पीछे एक विंडो दिख रही है। न्यू विंडो में एक विंडो तो ये और एक विंडो और ये भी आ गई है, दो विंडो आ गई है ना। तो इस तरीके से विंडो खुल गई। अरेंज ऑल में आप चाहते हो कि ये सारी विंडो दोनों साथ साथ दिखे मुझे, तो ये दोनों विंडो साथ साथ खोल देगा इधर, है ना। और सिंक्रोनाइज करे, मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ वो यहाँ पे भी दिखे। और एक ऑप्शन और होता है कि इसको तो अलग मैं चलाऊँ, इस विंडो पे जो मैं देख रही हूँ वो अलग चले और इसके साइड वाली विंडो पे जो दिख रहा है वो अलग चले। तो ये सारे ऑप्शन किस में मिलते हैं आपको? ये सारे ऑप्शन अपन कहाँ पढ़ रहे हैं? विंडो में। जो डॉक्यूमेंट है दो अलग अलग विंडो में खुल जाए, तीन अलग अलग विंडो में खुल जाए, और दो विंडो जो मेरी खुली हैं, ये एक विंडो ये खुल गई और इनको अरेंज करके मैंने एक विंडो इधर खोला। इसमें जो मैं देख रही हूँ और इधर मैं देख रही हूँ, इन दोनों को साथ साथ भी देख सकती हूँ मैं। यहाँ पे आगे पीछे जाने का रास्ता होता है, ऊपर नीचे जाने का, है ना। इसको अलग चलाऊँ, इसको अलग चलाऊँ, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको जो चला रही हूँ सेम इधर चले, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन किस में आते हैं? विंडो में, ठीक है। तो अपने मेन ऑप्शन हो गए, मैक्रो वापस बताऊंगी आपको। तो मेन क्या है ऑप्शन? आप देखें, डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट कैसे देखना है आपको। शो हाइड में रूलर आपको देखना है, ग्रिड लाइन आपको देखनी है, मैसेज बार आपको देखना है, नेविगेशन पेन आपको देखना है या नहीं देखना है, उसके ऑप्शन आएंगे। जूम के 10% से 500% तक जूम कर सकते हो, 1 पेज देख सकते हो, 2 पेज देख सकते हो, फुल स्क्रीन देख सकते हो। विंडो में आपके न्यू विंडो 2 खोलनी है, विंडो को स्प्लिट करना है, ऐसे सारे ऑप्शन आते हैं। अरेंज करना है, साइड बाय साइड देखना है, ऐसे सारे ऑप्शन आते हैं। अब आ जाते हैं मैक्रो पे, लास्ट ऑप्शन है। ये सारे समझ में आ गए क्या आप लोगों को?
मैक्रो का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं और जो काम हमें बार बार काम आ रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर लें। जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन ये लिखा हुआ है। अब मुझे एक काम करना है कि पहले मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट ऑल किया। सेलेक्ट ऑल किससे होता है, कंट्रोल प्लस ए से। सेलेक्ट हो गया ये पूरा, एक काम तो ये हो गया। फिर मैंने गई और फ़ॉन्ट में मैंने सेट किया टाइम्स न्यू रोमन। दूसरा काम क्या किया मैंने, इसका फ़ॉन्ट सेट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इसकी साइज सेट कर दी 14। अब ये मेरे को हर डॉक्यूमेंट में करना पड़ता है, ठीक है। ये काम मुझे क्या करना पड़ता है हर डॉक्यूमेंट में। मुझे कौन सा फ़ॉन्ट पसंद है, टाइम्स न्यू रोमन, और उसकी साइज़ 14 होनी चाहिए। ये काम मुझे हर डॉक्यूमेंट में करना पड़ता है। तो इन 3 कामों को एक कमांड से करना चाहती हूँ मैं। कोई भी उसका नाम भी मैं अपने हिसाब से देना चाहती हूँ। मैंने इसका नाम दे दिया Alt + X, शॉर्टकट की इसकी बना दी। और इसका मैक्रो का नाम क्या दिया मैंने, फॉन्ट 1 या फॉन्ट सेट। मैक्रो का नाम क्या रखा अपन ने, फॉन्ट सेट। कैसे होगा ये, मैक्रो में आप गए, मीनू में गए, इसमें ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड मैक्रो। क्या ऑप्शन आएगा, रिकॉर्ड मैक्रो। क्या ऑप्शन आया, रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो में आकर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ कि मैक्रो का नाम दो, शॉर्टकट की दो। मैक्रो का नाम दे दो। नाम दे दिया मैंने, फॉन्ट सेट करने का काम। नाम मैंने अपनी मर्जी से दे दिया, खुशी नाम दे दो तो भी चल जाएगा। मैक्रो का कोई भी नाम देना है ना, मैंने नाम दे दिया। इसकी शॉर्टकट की पूछी इसने, मैंने क्या कर दी, Alt + X। शॉर्टकट की आप वही दे सकते हैं जो वर्ड में पहले से बनी हुई नहीं हो। जैसे Ctrl X पहले से वर्ड में है तो आप वो नहीं दे सकते। Alt X नाम की आपने शॉर्टकट की दे दी। अब ओके किया, मैक्रो रिकॉर्ड होना चालू हुआ। मैंने क्या किया, Ctrl A दबाया, फिर मैंने फ़ॉन्ट सेट किया, फिर मैंने फ़ॉन्ट की साइज़ सेट करी। फिर इसी में ऑप्शन आता है स्टॉप मैक्रो। पहले तो हमने क्या किया, रिकॉर्ड, फिर क्या ऑप्शन आएगा, स्टॉप। स्टॉप कर दिया, मैक्रो बन गया, मैक्रो बन गया। अब कभी भी आपको क्या करना है, 3 काम एक साथ करने हैं। कौन से 3 काम, सेलेक्ट ऑल, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट सेट करना और साइज सेट करना। तो आप क्या करोगे, Alt X को दबाओ, तीनों काम अपने आप हो जाएंगे। सारा फॉन्ट सेलेक्ट हो जाएगा, उसका फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन हो जाएगा, उसकी साइज 16 हो जाएगी। तो मैक्रो क्या कर रहा है, कुछ कमांड को एक साथ रिकॉर्ड करने का काम करता है, ठीक है। शॉर्टकट की देना चाहें शॉर्टकट की से करें, या फिर मैक्रो में जो आपने नाम दिया है तो मैक्रो की लिस्टिंग में नाम आएगा ये फॉन्ट सेट, उस पर जाकर क्लिक करोगे ना तो भी हो जाएगा। और शॉर्टकट की से करना चाहोगे तो शॉर्टकट की से हो जाएगा। तो ये बात आई क्या समझ में आप लोगों को, कंप्लीट है। MS वर्ड आगे बढ़ें, शॉर्टकट कीज़ पे आ जाएं। देखो उसको एक बार